एक माँ को ये कह दिया जाए कि आपके बच्चों की केवल इतनी जिंदगी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो साथियों, मेरी भी आंखें नम हो गई हैं। आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो कि उस माँ पर क्या बीतती होगी। उस माँ के पास कुछ शब्द नहीं होते होंगे कहने के लिए, क्या कहे। मतलब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है जब एक डॉक्टर माँ को ये बोल दे कि आपके बच्चों की उम्र केवल इतनी है, और 2 ही बेटे हैं और दोनों ही ऐसी कंडीशन में हैं। की सेवा में सारा दिन लगी रहती हूँ। रोटी पका के खिलाना, अपने हाथों से खिलाना, लैट्रिन बाथरूम करवाना, सारा कुछ कपड़े धोना, सारा कुछ इनके में लगी रहती हूँ। डॉक्टरों ने कह दिया 28 साल की वो देर क्या इनकी उम्र। अच्छा, ये भी बोल दिया कि उम्र 28 साल है। 28 साल होते ही ये गुजर जाएंगे, गले तक आ जाएगी बीमारी। ओहो। मेरे को तो रो नहीं आता, जब भी कोई बात सुना दो तो आंखें भर आती है मेरी। तो बात भी सच है। अगर एक माँ को ये खत्म है ये लड़की। ने बताया कि 16 करोड़ रुपए का इलाज, इसके इंजेक्शन टिक्के बाहर से आएंगे, करोड़ों रुपए के टिक्के हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, क्या बताएं कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि दुनिया के अंदर केवल दुख ही दुख है। पता नहीं मैं ही ऐसी खबरें बना रहा हूं इसलिए मुझे लग रहा है, परंतु सच्चाई तो है, दुख तो है। और सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें हैं सरकार की, इतने बड़े बड़े दावे हैं सरकार के कि हम ऐसे गरीबों की मदद कर रहे हैं। मैं आज आपको एक ऐसी दुख भरी दास्तान दिखा रहा हूं, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और सरकार की भी कलई खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी कि आखिर में सरकार कितनी की मदद कर रही है। जो बेसहारा हैं, जिनको सही मायने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उनकी किस प्रकार से मदद हो रही है। आज मैं एक ऐसे परिवार से आपको रूबरू करवा रहा हूं, वाकई में दुखों का कोई अंदाजा नहीं है। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? संदीप जी। संदीप है? हाँ जी। गांव कौन सा जी? लोहारी रागो। लोहारी रागो। थोड़ा कैमरे की तरफ देख के बोलिए जी। संदीप है, गांव है लोहारी रागो। हाँ, इनके क्या बेटे हैं आपके दोनों ही? हाँ जी, दोनों बेटे हैं। कितने साल के हैं जी ये? एक 14 साल का जी, एक 11 साल का है। ये क्या दिक्कत है इनको, मतलब ये जन्म से ही ऐसे हैं? हाँ, ये डॉक्टर तो जेनेटिक बीमारी बताते हैं, डीएमडी। डीएमडी? हाँ, डिस्ट्रेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, कोई मांसपेशियों का हो गया। अच्छा, तो इसमें ये ना चल फिर सकते हैं? ये जी शुरू में 3-4 साल चले हैं जी, जैसे बच्चों का खड़ा होने में दिक्कत बची आई है शुरू में, फिर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता एडी उठा के चलने लग गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पे आ गया, पंजे पे आ गया, फिर उंगलियों पे आ गया, फिर एकदम ही कुर्सी पे आ गया। कुर्सी पे करीबन 9 और 10 साल के बीच में कुर्सी पे आ गया। अच्छा, पैदा हुए जब थोड़े बहुत ठीक थे? हाँ जी। बाद में होते गए? हाँ, बाद में होते गए। अच्छा, अभी मतलब इनको पेशाब है, लैट्रिन है, खाना पीना सब आपको लोग करवाते हो? हम ही करवाते हैं जी। जैसे खाना खुना थोड़ा बहुत खा लेते हैं अपने हाथ से, फिलहाल थोड़ा बहुत दुखते हैं जी, थक जाते हैं, फिर दोबारा खिलाना पड़ता है थोड़ा बहुत। अच्छा, आधा खा लेते हैं, बिस्तर पर ही कर देते हैं, टट्टी पेशाब वगैरह। अब बिस्तर पे निकल जाते छोटे हैं। वाला है जी, 1-1.5 साल हो गया जी, बताना ही भूल गया, जो कि हमारे को बताता ही नहीं है जी, बताना भी नहीं आता। अच्छा, मैंने बीच में ही कर देता। अब इसको पता ही नहीं चलता? इसको पता ही नहीं चलता उसके बारे में। वैसे बोलता तो है ही नहीं जी, इशारे में हमारे को बताता था। जैसे भाई थोड़ा बहुत इशारे में बता देना, भाई मेरे को लैट्रिन आई है, उस टाइम तो करवा देते थे उठ के। अब तो इसको बिल्कुल ही पता नहीं चलता, 1-1.5 साल हो गया, इसको बिल्कुल ही पता नहीं चलता। साथियों, ये किराए के मकान में बैठे हैं, इनका खुद का घर भी नहीं है, किराए के मकान में ही। सारे हालात दिखाऊंगा मैं, रियलिटी है, कोई भी आकर देख सकता, चेक कर सकता, कोई बनावटी चीजें नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल सरकार के सामने हैं। हर सबूत एक एक गवाही दे रहा, सामने बैठे हैं सारे के सारे सबूत।
देखिए आपके सामने ये गुड़िया है जी, हाँ जी, ये छोटी है, हाँ जी, ये 4 साल की है जी। ये 4 साल की है। तो जब ये इसकी उम्र में थे ये ठीक थे? हाँ, ये बड़े वाला लड़का ठीक था, ये छोटे वाले में तो प्रॉब्लम जल्दी ही आ गई थी। इसका आंत का ऑपरेशन हुआ है जी। अच्छा। 10 महीने का था, आंतरिक का ऑपरेशन करवाया था खाने वाले का जी। 10 महीने का था जी। अच्छा। खाने वाली आंत रुक गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन करवाया था जी उसका। भाई सोचते थे हाँ। कमजोरी है बच्चों के अंदर, चलो पहले डॉक्टरों को दिखाया, प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने किसी ने हड्डी सीधी कहा, किसी ने कोई नस दबी हुई कहा, जो हमारे लेवल तक के डॉक्टर ने दिखाया जी। फिर एक डॉक्टर ने, मैं इसको सांस की बीमारी है, एक डॉक्टर को दिखाया जी। वो डॉक्टर कहने लग गया, इसको दूर से ही वो बोल पड़ा कि भाई फंस गया। अच्छा। देखते ही, बच्चे की चाल देखते ही उसने मेरे को ये कह दिया था कि भाई फंस गया। फंस गया मतलब? फंस गया कि रोग ये बहुत ही बड़ा है। ओहो। उसने शुरू में ही मेरे बस को जिंदगी भर आपका पेंडा नहीं छूटेगा। बिल्कुल नहीं, तो उसने बिल्कुल ऐसे ही सीधा यही कहा। सरकारी हॉस्पिटल था तो शाम के अंदर मेरे को कोई यार दोस्त ले गया था, उसकी जानकार का था, उसने जाते ही मेरे को ये बोला कि फंस गया। उसने फिर हमारे को भिवानी में भेजा, सीपी के चेक करवाया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने पीजीआई रोहतक के अंदर भेजा, जहाँ हमारे इसका हमें पता चला कि डीएमडी रोग होता क्या है। हाँ जी। तब जाके डायग्नोज हुआ। हाँ जी। तो अभी सुनने में आ रहा कि इनके इलाज पे आपके इतने पैसे लगे, आपका सब कुछ बिक गया। हाँ जी, दुकान मकान बिक गया जी मेरा। दुकान भी थी जी आपकी? दुकान भी थी जी। किस चीज की दुकान थी? परचून की दुकान थी जी। अच्छा, किराना की? किराना स्टोर था जी, जमालपुर में काम करता था जी। ये अच्छा। मेरा पुश्तैनी गाँव है जी। दुकान आपकी वहाँ थी? दुकान वहाँ, तो वो दुकान बिक गई आपकी? दुकान मकान बिक गया जी। मकान भी बिक गया? हाँ जी। अभी आप किराए के मकान पर? किराए के मकान पे हैं। बस साथियों, हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो कि जो एक गूंगी बहरी सरकार है ना, जो ढोंग पीटती है। अरे क्या कमी सरकार के पास? लोग बीच में पैसा खा जाते हैं, अफसर डकार जाते हैं, इतना भ्रष्टाचार है, इनको नहीं मिल पाता। इस गूंगी बहरी सरकार के कान के नीचे जोर का तमाचा लगा दो। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो साथियों, आप लोग इनको न्याय दिला सकते हो, इस परिवार को न्याय दिला सकते हो आप लोग। बच्चे की माता है, इनसे भी हम बात करेंगे। तो आपको तो जी फिर सारा दिन इन्हीं की खातिरदारी में? हाँ जी, इनकी सेवा में सारा दिन लगी रहती हूँ। रोटी पका के खिलाना, अपने हाथों से खिलाना, लैट्रिन बाथरूम करवाना, सारा कुछ कपड़े धोना, लैट्रिन करवाना। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। देखो साथियों, बताते हुए भी आंखें भर आई हैं, अश्रु धारा बह गई है। तो सच्चाई भी है कि मतलब सारा दिन इसी काम में कुछ नहीं कर पाता। ये दुकान मकान सब बिक गया है, तो अब कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ इन्हीं की उसमें लगे रहते हो? इन्हीं की उसमें लगे रहती हूँ बस। अच्छा। कपड़े धोने इनके, लैट्रिन वाले, सारा कुछ इनके में लगी रहती हूँ। डॉक्टरों ने कह दिया 28 साल की वो देर क्या इनकी उम्र। अच्छा, ये भी बोल दिया कि उम्र 28 साल है? थोड़ा 28 साल होते ही 28 साल होते ही ये गुजर जाएंगे, गले तक आ जाएगी बीमारी। खत्म है ये लड़की। मेरे को तो रो नहीं आता, जब भी कोई बात सुना दो तो आंखें भर आती है मेरी। तो बात भी सच है। अगर एक माँ को ये कह दिया जाए कि आपकी बच्चों की केवल इतनी जिंदगी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो साथियों, मेरी भी आंखें नम हो गई हैं। आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो कि उस माँ पर क्या बीतती होगी। उस माँ के पास कुछ शब्द नहीं होते होंगे कहने के लिए, क्या कहे। मतलब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है जब एक डॉक्टर माँ को ये बोल दे कि आपके बच्चों की उम्र केवल इतनी है, और 2 ही बेटे हैं और दोनों ही ऐसी कंडीशन में हैं। तो किस डॉक्टर ने बोला जी ये तो इनको पता, मैंने इनके मुंह से सुना, इन्होंने तो मेरे को बताया ही नहीं था। ये तो रोहतक पीजीआई में भी गए हैं, गूगल पे भी इनका सर्च करके देखा हमने, उसके अंदर भी गूगल पे सर्च करा, उसके अंदर भी यही उम्र दिखा रहे हैं, इतने साल बच्चा।
बच्चे की उम्र इतनी ही है। गूगल पे भी हमने सर्च करा है, डॉक्टरों से भी, जैसे भी किसी को डीएमडी रोग का ग्रस्ती हमारे को फोन करता है या किसी के बारे में पता लगता है, वो उम्र ही बताता है कि हमारा बच्चा 17, 18, 20 साल के अंदर अंदर ही एक्सपायर हुआ है। ओहो। कि डॉक्टर भी यही कहते हैं कि देखो जी वो तो भगवान की देनी है, उम्र तो देखो जी उसकी देनी है। बाकी डॉक्टर भी कहते हैं कि हमने आज तक इस उम्र में इससे ऊपर हमने देखा ही नहीं। वही बात है जी, वो बच्चों पे ही आ जाता है जी, इतनी उम्र का ही बच्चा है। इन्होंने तो मेरे को बताया ही नहीं था। सारे दिन इनके मुंह से सुनती मैं। तो आप लोगों ने बहुत पैसा लगाया, बहुत खर्चा किया, बहुत खर्चा किया, सारा कुछ जमीन जुमान मकान सारा कुछ बिक गया, कंगाल हो गए बिल्कुल। कंगाल हो गए, बैठे हैं किराए पे ही। ओहो, किराए का मकान है ये? कितना किराया सारे देते हो? 1500। 1500 रुपए। तो फिर अभी कर्जा ले लेके इनका इलाज करा रहे हो? कुछ भाई और कर देते हैं, ऐसे मदद कर देते हैं भाई। और देखिए साथियों, छोटी सी बच्ची 4 साल की, जब उसको लग रहा कि मेरी माँ रो रही है, तो वो उनको चुप कराने की कोशिश कर रही है। वो बार बार उनका मुंह चूम रही है कि माँ चुप हो जाओ। वो चाह रही कि इनका दुख कम हो जाए। मतलब छोटी सी बच्ची 4 साल की, तो ये इसकी भी एक यही इच्छा है कि मेरी माँ ना रोए। लेकिन दुख आप देखिए, आप साथियों, जिस माँ को ये मालूम चले कि उसके बच्चों की जिंदगी अब लंबी नहीं है, तो वो माँ कैसे चैन से सो सकती होगी? तो आप तो चैन से सो भी नहीं पाते होगे जी? नहीं जी, सारे दिन रात को जागती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। सिर्फ यही चिंता खाए रहती है? यही चिंता बच्चों की खाई जाती है बस। क्या होगा मेरे बच्चों का? हाँ जी। क्या इलाज भी हो पाएगा? क्या ये बचेंगे? बच्चे बेचारे ऐसे कहते हैं, मम्मी कब चलूंगा मैं। एक बार इसको बंद कराइए। सरकार के लोग भी आपको सुन रहे होंगे, बहुत सारी जनता भी सुन रही होगी। लोग क्या कहना चाहोगे आप उनको? क्या कहूँ, बस मैं यही चाहती हूँ इनका इलाज हो जाए, बस डॉक्टरों से कोई अच्छा सा डॉक्टर भेज दो, बस इनका इलाज हो जाए और ठीक हो जाए मेरे बच्चे। बस यही जानती हूँ मैं। बस कोई पेंशन वेंशन नहीं बनी? पैसा सरकार से कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिली जी। ये जबकि ये राहत कोष के अंदर भी है। देखो हमें तो पता, आपने दर की ठोकरें भी खूब खाई होंगी। गए आप मतलब सरकार के लोगों के पास, कर्मचारियों के पास? कर्मचारी डीसी के पास एक बार एप्लीकेशन देने गए थे, वहाँ भी हमारी एप्लीकेशन उन्होंने देख के बोले ऑनलाइन करवानी पड़ेगी। अच्छा। वो ऐसी सेंटर वाले ऑनलाइन नहीं दी, 2-3 लोगों को दिखाया, ऑनलाइन नहीं हुई। कोई मदद नहीं मिली? फिलहाल कोई मदद नहीं है किसी प्रकार की भी। राहत कोष के अंदर इसकी इलाज है, दे रखा है सरकार ने। वहाँ से भी कोई आर्थिक सहायता कोई आर्थिक सहायता नहीं हमारे को सरकार की तरफ से, कोई मदद नहीं। कोई आयुष्मान का लाभ? इसमें आयुष्मान, इस बीमारी में आयुष्मान का लाभ तो है ही नहीं। जो 16 करोड़ के करीब है ये, आपने पकड़ना माइक, 16 करोड़ के करीब है ये थोड़ा इलाज इसका। 16 करोड़ रुपए लगेंगे इलाज? हाँ, वैक्सीन है जो बाहर की है, इंडिया में तो इलाज ही नहीं है जी इसका। अच्छा। टीके भी बहुत महंगे जो लगते हैं, वो हमारे करवाने की है ही नहीं। बस सही बार है आपके, बस सही बार है, बस सही बार है जी। बड़े बड़ों के इलाज, अफसरों के बच्चे भी इलाज करवा रहे हैं, वो भी सहायता से अनुसार हो रहे हैं, उनकी भी लोग मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो साथियों, जो सरकार आयुष्मान का इतना ढिंडोरा पीटती है, वह आयुष्मान भी एक झुंझुना है। ये भी मुझे आज मालूम पड़ा। मैं भी कई बार इस बात की बड़ाई करता था कि सरकार ने आयुष्मान किया है गरीब लोगों के लिए, वह आयुष्मान भी कितना काम आ रहा है। और जैसा कि भाई ने बताया कि 16 करोड़ रुपए का इलाज, इसके इंजेक्शन टिक्के बाहर से आएंगे, करोड़ों रुपए के टिक्के हैं जो, तो वो टिक्के लगेंगे तो उसके बाद ये ठीक हो जाएंगे या फिर सुधार हो जाएंगे? जी क्या होता है वो तो अलग चीज है जी। हमें वैक्सीन हमने तो सुनी है, ये तो जैसे यूट्यूब पे देख लिया, चैनलों पे देखते हैं भाई, यूट्यूब के अंदर आया हुआ है कि इतने करोड़ रुपए का है ये वैक्सीन है, इसने सहायता ली है सरकार की तरफ से हुआ है या क्या है। पेंशन नहीं बनी, चक्कर तो ये पेंशन भी नहीं बनी। तो साथियों, ना कोई पेंशन बनी, ना कोई मदद मिली। डॉक्टर ने भी लिख, देखे
सरकार कहती नहीं कि हम बेसहारा को पेंशन दे रहे, जो अपंग हैं, डिसेबल हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं। ये देख लो आपके सामने। 100% ये मुझे ये बताइए, ये कहाँ से आपको वो लग रहा है कि डिसेबल नहीं है? कागज हैं सारे, कागज सारे, ये कागज रहे इसके अंदर साथियों, ये सारे कागज हैं, ये सब कुछ है इनके अंदर, ये 100% बना हुआ है। ये देखो सारी चीजें हैं, लेकिन कोई मदद नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई मदद नहीं साथियों। खाली ढोल पिटा जा रहा है। ये चीजें हैं। अगर कोई चैलेंज करता हो कि इस परिवार को कोई सिंगल मदद मिली, वो आके चैलेंज कर सकता है। हमारे चैनल पे माँ बाप सब बैठे हैं, यहाँ पर परिवार बैठा है, एक सिंगल पैसा नहीं मिला, सब कुछ बिक गया है। और ये भी पता नहीं कि ये कब तक जीवित रहेंगे, इस बात का भी पता नहीं। एक और बात है ये, तो साथियों आप लोगों से अनुरोध है, सारे कागज हैं, ये सारे कागज कोई देखना चाहे, पढ़ना चाहे, ये सारे कागज हैं इनके पास जो होनी चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई मदद अभी तक इस परिवार को नहीं मिली है। मेडिकल वगैरह सारे मेडिकल हैं, सब मेडिकल हैं, सब चीजें हैं जो अगर दिखाएंगे हम उनको, जो देखना चाहेगा। मैं देख के क्या करूंगा, आप भी देख कर क्या करोगे, लेकिन सभी कागज हैं इनके पास। साथियों आप लोगों से मेरी बिल्कुल दिली गुजारिश है, अगर आप में इंसानियत जिंदा है, अगर आप चाहते हैं इस परिवार को न्याय मिले, इसको कोई आर्थिक सहायता मिले, कोई मदद मिले, इस माँ के आंसू रुक जाएं। इस पिताजी का आप चेहरा देख लीजिए, माँ का पिता, दोनों मुट्ठी में आ जाए, ऐसे हो गए हैं। बच्चे भी ऐसे घनी से 20-30 किलो वजन रह गया दोनों में। समझ सकते हैं क्यों ये ऐसी हालत है। और बच्चों को देखो आप, अगर आप इस परिवार को न्याय दिलाना चाहते हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि जो सरकार एक कुंभकर्णी नींद में सो गई है, जो इस प्रकार के परिवारों को मदद नहीं मिलती, इनको मदद मिल जाए। जय हिंद साथियों।